व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। मेरे साथ मौजूद है टीम ओवरसीज के सीईओ मिस्टर ज़ीशान अहमद साहब। कैसे हैं ज़ीशान? बिल्कुल टाइम देते हैं। आप कैसे हैं? खैरियत ज़ीशान से? भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वंस अगेन हमें टाइम दिया। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो जो हमने ज़ीशान भाई के साथ कवर की थी रिगार्डिंग 5 मरला हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट हमने स्पेसिफिकली उसमें डिस्कस की थी, और बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बेहतरीन रिस्पांस रहा उस वीडियो को लेके। आपकी क्यूरीज और हमारी कुछ मीटिंग्स भी अरेंज हुई इसके हवाले से। तो इसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हुए 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और इससे अबव के जो प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल, उन पे कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ग्रे स्ट्रक्चर को कवर करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में हम फिनिशिंग कॉस्ट के ऊपर भी बात करेंगे। शान भाई, लास्ट टाइम हमने 5 मरला के घर के हवाले से क्लियर किया था, आज हम किस प्लॉट साइज पे कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे? बिल्कुल मुजाहिद भाई, 5 के बाद 8 करेंगे इंशाल्लाह आज कवर। 8 वाले की जो ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट है उसको हम आज कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर मेन मटेरियल आइटम्स, जिस तरह से हम लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, एग्जैक्टली फॉर्मेट वही रहेगा। हमारे मेन मटेरियल आइटम उसमें कितने लगेंगे और उसकी क्या कॉस्टिंग होगी, अदर मटेरियल आइटम कितने लगेंगे, उसकी क्या कॉस्टिंग होगी, उसकी लेबर्स कितनी होंगी इंशाल्लाह। तो उसी फॉर्मेट को कैरी करते हुए इंशाल्लाह आज हम भी 8 मरले की ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग पे वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। व्यूअर्स, 3 तरह के डिफरेंट कॉस्ट बताई ज़ीशान भाई ने, एक मेन मटेरियल आइटम्स, एक अदर मटेरियल्स और एक लेबर कॉस्ट। ज़ीशान भाई, मैं चाहूंगा कि 8 मरला घर की जो डायमेंशंस है, एक तो वो आप ब्रीफ कर दें, और उसके अलावा ये फरवरी 2025 में क्या कॉस्ट आ रही है थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स के लिए। बिल्कुल अभी 8 मरले की जो 8 मरले का कवर एरिया होता है, देन अगेन हम आज दोबारा से जिस 8 मरले के घर को हम डिस्कस करेंगे, उसका कवर एरिया होगा 2950 स्क्वायर फुट। ये बहरिया टाउन का हम एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। ये अगर डीएचए में जाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, एलडी सोसाइटीज में जाएंगे तो ये थोड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे 2950 स्क्वायर फुट का। 2950 स्क्वायर फुट के 8 मरले के घर के अंदर मेन मटेरियल जो यूज़ होंगे वो वही होंगे, ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, स्टील और क्रश। मेन मटेरियल आइटम में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स की। एक 8 मरले के 2950 स्क्वायर फुट वाले घर में इस्तेमाल होने वाली ब्रिक्स की क्वांटिटी होगी 75,000, जिसका आज का रेट है 19 रुपये, जिसकी टोटल कॉस्ट बनती है 14,25,000 रुपया। सैंड यूज़ होगी 5500 क्यूबिक फुट, जिसका आज का रेट है 50 रुपये, जिसकी टोटल लागत बनती है 2,75,000 रुपये। क्रश जो कि इस्तेमाल होगी 2800 क्यूबिक फुट। अच्छा, यहाँ पे क्रश के हवाले से मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब हमने क्रश की प्राइसिंग के ऊपर बात की थी, वो 146 रुपीज़ पे आ रहा था। आज हमारा जो क्रश का रेट चल रहा है वो है 170 रुपीज़। उसकी वजह ये है कि पहले एक डंपर में माल आ रहा था 10 सैकड़े, फॉर एग्जाम्पल 1000 क्यूबिक फुट आ रहा था। कल शाम की गवर्नमेंट रूल्स की रेगुलेशन की वजह से उसकी जो एक्सेल लोड की इम्प्लीमेंटेशन है वो फॉलो होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से एक डंपर के अंदर माल जो है वो 7 साढ़े 7 सैकड़े आ रहा है, जिसकी वजह से जो रेट है क्रश का वो 146 से जंप करके 170 पे चला गया है। आज हमने जब गाड़ी हमने ली है तो वो हमें 170 की पड़ी है। हो सकता है क्योंकि निगोशिएशन में है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में दोबारा से 146 चला जाए, लेकिन आज हम इसको 170 ही कंसिडर करेंगे। तो क्रश 2800 क्यूबिक फुट, जिसका आज का रेट है 170 रुपीज़ और जिसकी टोटल कॉस्ट बनेगी 4,76,000 रुपये। इसी तरह से सीमेंट है जिसके 1000 बैग यूज़ होंगे, जिसकी आज की प्राइस है 1380 रुपये और इसकी टोटल कॉस्ट बनेगी 13,80,000 रुपये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टील जो कि 4 टन इस्तेमाल होगा, जिसकी आज की प्राइस है 2,45,000 रुपये, जो कि टोटल कॉस्ट बनेगी 9,80,000 रुपये। यूँ टोटल मेन मटेरियल आइटम की जो कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 44,66,000 रुपये। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करते हैं 2950 अपने स्क्वायर फुट से, तो इसकी जो टोटल स्क्वायर फुट कॉस्ट आएगी मेन मटेरियल आइटम की वो है 1585 रुपये पर स्क्वायर फुट। नेक्स्ट अदर मटेरियल्स के हवाले से बताइएगा कि उसका क्या सिनेरियो चल रहा है। जी, अदर मेन मटेरियल आइटम्स के अंदर जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पहला हमारा मटेरियल होता है प्लम्बिंग आइटम्स, जो कि 3,80,000 रुपये के, इलेक्ट्रिक आइटम्स 1,70,000 रुपये के, ब्रिक ब्लास्ट 50,000 रुपये का, ब्रिक टाइल्स 74,000 रुपये की, अर्थ फिल 2 लाख रुपये की, गार्ड सैलरीज 1.5 लाख रुपए की, बिचुमन केमिकल्स 67,000 रुपीज़ के, पॉलिथीन शीट 33,000 रुपये की, मड 24,000, चिप्स एग्रीगेट 50,000, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 65,000 रुपया, वाटर बोर 37,000 रुपया, एंटी टर्माइट स्प्रे 35,000, मिसलिनियस 1.25 लाख रुपए के। यूँ अदर मेन मटेरियल आइटम्स की जो टोटल कॉस्ट बन रही है वो बन रही है 14,60,000 रुपये। अगर हम इसको 2950 स्क्वायर फुट से डिवाइड करेंगे तो इसकी टोटल कॉस्ट बनेगी 514 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। जी, ठीक हो गया। ज़ीशान भाई, लेबर्स के हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल मुजाहिद भाई, जिस तरह से हमने लास्ट में डिस्कस किया था, मेन जो हमारे लेबर्स हैं उसके अंदर सबसे पहले आती है कॉन्ट्रैक्टर लेबर, जिसको आप 500 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हायर कर सकते हैं, जिसकी प्राइस बनेगी 14,75,000 रुपये।
और इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर दोनों को 30-30 रुपये के हिसाब से आप उसको हायर कर सकते हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट बनेगी 88,500 रुपये। इसके अलावा स्टील फिक्सर है जिसको आप लमसम 60,000 में फाइनल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, जिशान भाई ने बड़े अच्छे तरीके से मेन मटेरियल आइटम्स, अदर मटेरियल्स और लेबर्स को सेपरेटली उसका ब्रेकअप बताया और सेपरेटली उनकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट बताई। जिशान भाई, इन तीनों को अगर मर्ज करें तो क्या देखते हैं कि टोटल पर स्क्वायर फीट रेट ग्रे स्ट्रक्चर 8 मरला फरवरी 2025 क्या निकले? बिल्कुल मुजाहिद भाई, अगर आप इसको मेन मटेरियल आइटम्स को जो कि हमारे बन रहे थे 1585 रुपये पर स्क्वायर फुट, अदर मटेरियल आइटम जो 1514 बन रहे थे और लेबर्स जो कि हमारी 580 बन रही थी, अगर हम इसको टोटल करें तो यूँ 2950 स्क्वायर फुट वाला 8 मरले के घर की जो कॉस्ट बन रही है वो बन रही है 2680 रुपये। जी बहुत शुक्रिया। जिशान भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज में आपने क्लैरिटी रखनी है कि यहाँ पर हम कॉस्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं। 2680 रुपये कॉस्ट है, इसमें अभी किसी किस्म की जो जिनसे आप बनवा रहे हैं, जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप हायर कर रहे हैं उनका प्रॉफिट शामिल नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं, अगर आप खुद से बाइंग कर सकते हैं, अच्छी प्रोक्योरमेंट अच्छी क्वालिटी के साथ, A+ क्वालिटी के साथ आप अगर खुद से कर सकते हैं तो ये कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू या किसी अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू जो भी जहां भी आपकी सेटिस्फेक्शन हो बनवाते हैं तो इसमें सेवरल प्रॉफिट्स ऐड होते हैं। निशान भाई, हमारे केस में ये प्रॉफिट्स क्या होते हैं? मतलब भाई एनीवेयर फ्रॉम 200 to 300 रुपीज़ जो कि अच्छी कंपनी जो घर बनाने और जो राइट भी बनता है कि जी बिल्कुल एक्सपीरियंस है, मतलब हम लोग जो है 200+ जो है घरों की कंस्ट्रक्शन करके दे चुके हैं, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये डिफरेंट कंपनीज जिसने 2000 घर बनाए वो उससे बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो ये चीजें वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। तो फिर आज की वीडियो में जिशान भाई ने हमें टाइम दिया और बड़े अच्छे तरीके से 8 मरला कंस्ट्रक्शन के लिए, ग्रे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए कॉस्ट को जो है वो एक्सप्लेन किया। मजीद आपकी किसी किस्म की इंक्वायरी हो, आप जानना चाह रहे हैं आपके घर की डायमेंशंस डिफरेंट हैं, आप एक्सेस लैंड वाले एरियाज या लेस लैंड वाले एरियाज या डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर, डिफरेंट तरह के डिजाइन, उसके हवाले से अगर अपना BOQ तैयार करवाना चाह रहे हैं, हमसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जानना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन टाइम जानना चाह रहे हैं, आपको किसी तरह की असिस्टेंस है, इवन दो हमारे थ्रू कंस्ट्रक्शन नहीं भी करवा रहे, आप फ्री कंसल्टेंसी चाह रहे हैं, तो आप एट एनी टाइम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा WhatsApp नंबर दिया गया है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdprealestate.com। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे भी मिलेगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।